तो हाय एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है एंटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, आज हम इस चैप्टर को वन शॉट में देखेंगे। ये हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है और इसमें हम लोग डेली क्या कर रहे हैं कि इसमें डेली एक चैप्टर हम ले रहे हैं और एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक एक एनसीईआरटी के लाइन को कवर करते हुए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है या कौन सा चीज़ एग्जामिनर पूछ रहा है बार बार, इन चीज़ों को हम फोकस करते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे आज। और इससे पहले भी हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि आज एंटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में कौन कौन से लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर लिखा क्या गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर तो कुछ साइड में ऐसे दिया गया है, ये सब टॉपिक के नाम दिए गए हैं क्योंकि हम लोग पहले से भी ये जान चुके हैं कि कई चैप्टर हमने कवर कर लिया है। तो पहले इसमें हमको क्या पढ़ना है, टिश्यू सिस्टम पढ़ना है इस चैप्टर में। और दूसरा हमें जो पढ़ना है एंटोमी ऑफ डायकटिलिडन एंड मोनोकटिलिडन प्लांट के बारे में पढ़ना है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसमें कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो जो इंट्रोडक्शन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि बोला गया है कि यू कैन वेरी इजली सी द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी एंड वेरिएशन इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी of a large living organism, both plant and animals. Similarity where the study of internal structures, also of the find similarity and a difference. In chapter introduce you to the internal structure function organism in the higher plant. In study of the internal structure of plant is called anatomy. ये सारी कहानी बोल रहा है कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं स्ट्रक्चरल या फंक्शन के बिहाफ पे बहुत सारी सिमिलरिटी भी देखने को मिलती हैं तो बहुत सारी वेरिएशन भी देखने को मिलते हैं। अगर इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि एक्सटर्नल ऑफ मॉर्फोलॉजी, जब हम प्लांट के किसी भी पार्ट को या एनिमल के किसी भी पार्ट को एक्सटर्नल पार्ट को स्टडी करते हैं तो मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। और वही बात जब बोला गया कि अगर हम इंटरनल पार्ट की स्टडी करते हैं तो जब हम प्लांट या एनिमल किसी भी दोनों में से अगर हम इंटरनल पार्ट की स्टडी करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एंटोमी बोलते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे दिया गया है कि बेसिक यूनिट ऑफ द सेल ऑर्गेनाइज द टिश्यू एंड टर्न ऑफ द टिश्यू आर द ऑर्गेनाइज ऑफ द ऑर्गन। कह रहा है कि मालूम है हमने सेल, बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो टिश्यू सिस्टम बनते हैं, बहुत सारे टिश्यू सिस्टम मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तब जाके एक बॉडी का निर्माण होता है। ये चीज़ें हमने बहुत पहले पढ़ चुके हैं। कह रहा है कि डिफरेंस ऑर्गन इन द प्लांट शो द डिफरेंट they are the internal structure with the angiosperm or the monocotyledon and dicotyledon. See the anatomical difference internal structure also show adaptation to the drive environment. कह रहा है कि अभी चैप्टर हमको क्या देखना है कि एंजियोस्पर्म में जो मोनोकट होते हैं और डाइकटिलिडन होते हैं इनके हम एंटोमिकल डिफरेंट के बिहाफ पे इंटरनल स्ट्रक्चर के हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है या सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है ये होता है हमारा टिश्यू सिस्टम। अगर हम टिश्यू सिस्टम की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बोला गया है एनसीईआरटी में कि वी वेयर डिस्कसिंग टाइप ऑफ द टिश्यू बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट। कह रहा है लेट अस नाउ कंसीडर हाउ टिश्यू are very depending on their the location in the plant body. There are structure and function would also dependent on the location on the basis of their structure and locomotion. There are the three type of tissue system. There are the epidermal tissue system, the ground fundamental tissue system and vascular या conducting tissue system. सुनो क्या बोला, बोला है टिश्यू सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम डिस्कस करते हैं तो टाइप ऑफ टिश्यू कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें बोला टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट। कह रहा है कि एक टिश्यू सिस्टम के अंदर बहुत टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बोला है कि अलग अलग लोकेशन है प्लांट में, अलग अलग लोकेशन के जगह पे टिश्यू पाया जाता है, उनका अलग अलग अपना वर्क है। कह रहा है कि अगर स्ट्रक्चर और फंक्शन के बिहाफ पे बात करें तो ये लोकेशन पे डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पे पाया जा रहा है और वहाँ पे क्या से इनका वर्क है। फिर कह रहा है ऑन द बेसिस, अगर बेसिस बात करें स्ट्रक्चर और लोकोमोशन के तो कह रहे हैं कि इस पे भी हमने तीन भाग में इसको बांट रखे हैं। पहला हमने जो बांट रखा है वो हमारा पहला क्या है, तो पहला हमारा है ग्राउंड। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है ये देखेंगे। दूसरा जो दिया गया है
कि फंडामेंटल टिश्यू क्या होता, सॉरी एपिडर्मल टिश्यू पहला बोला गया हमारा, पहला जो बोला गया एपिडर्मल, एपिडर्मल, और दूसरा जो बोला गया ग्राउंड, और तीसरा बोला गया हमारा वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये 3 टिश्यू सिस्टम हमको आगे पढ़ने हैं। तो आइए हम बात करते हैं पहला, सबसे पहला हमारा जो स्टार्ट होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम किसको बोलते हैं, तो कह रहा है कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म ऑफ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी एंड कंपेयर एपिडर्मल सेल स्टोमाटा and the epithelium appendage, the trichomes and hairs. The epidermis is the outermost layer of the primary plant body. It is made up of elongate and capillary arrange of the cell, which of the continuously layer. कह रहा है कि अगर एपिडर्मल टिश्यू की हम बात करें तो कह रहा है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम वो होता है कि जो पूरे प्लांट बॉडी को, होल प्लांट बॉडी को क्या करता है, कवर करके रखता है। और उसके साथ साथ इसमें कौन से सेल पाए जाते हैं, तो एपिडर्मल सेल पाए जाते हैं। उसके साथ साथ बोल रहा है और क्या देखने को मिलता है, तो स्टोमाटा और एपिडर्मल्स अपेंडेज देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारे टाइक्सोम और हेयर भी देखने को मिलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के या एपिडर्मल सेल के ऊपर। कह रहा है कि एपिडर्मिस जो होता है, कह रहा है कि आउटर मोस्ट लेयर होता है और ये प्लांट का प्राइमरी प्लांट पार्ट बॉडी होता है। कह रहा है किसका बना होता है, मेड अप ऑफ किसका होता है, तो इलांगेट होता है और कैपेबिलिटी ऑफ द अरेंज ऑफ सेल। और इसमें क्या होते हैं, कैपेबिलिटी होते हैं, एक एक सेल को अरेंज किया गया रहता है। कह रहा है कि कंटिन्यूसली लेयर, और ये क्या करते हैं, कंटिन्यूस एक लेयर से दूसरी लेयर को फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। कह रहा है कि अगर एपिडर्मिस की बात करें तो ये क्या होता है, तो सिंगल लेयर्ड होता है। कह रहा है कि एपिडर्मल सेल जो होते हैं ये पैरेन्काइमेटस विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड लाइनिंग ऑफ द सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल। कह रहा है कि अगर इसकी बात करें तो इसमें कौन सा सेल होता है, तो कह रहा है एपिडर्मल सेल में पैरेन्काइमेटस सेल देखने को मिलते हैं, उसके साथ साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म भी देखने को मिलता है, और उसमें लाइनिंग होते हैं, सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, और इसमें एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। फिर कह रहा है कि द आउटर ऑफ द एपिडर्मल सॉफ्ट कवर एंड वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड क्यूटिकल। कह रहा है कि एपिडर्मिस लेयर के ऊपर, आउटर मोस्ट लेयर पे एक एपिडर्मिस सॉफ्ट कवरिंग पाई जाती है, और वो वैक्सी होता है, थिक लेयर होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। कह रहा है बीच वो क्या करता है, तो प्रिवेंट करता है, बचाता है वाटर लॉस से। फिर कह रहा है क्यूटिकल जहाँ पे एब्सेंट होता है, कहाँ एब्सेंट होता है, तो क्यूटिकल हमारे रूट के अंदर एब्सेंट होता है। कह रहा है कि स्टोमाटा इज द स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। कह रहा है कि स्टोमाटा रेगुलेट ऑफ द प्रोसेस इज द ट्रांसपायरेशन ऑफ द गैसियस एक्सेल। कह रहा है कि जो स्टोमाटा होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एपिडर्मिस ऑफ लीफ पे प्रेजेंट होता है। कह रहा है कि स्टोमाटा रेगुलेट करता है, क्या रेगुलेट करता है, तो ये ट्रांसपायरेशन होता है किसका, तो गैसियस एक्सचेंज का। मतलब क्या करता है, तो CO2 को लेता है और O2 को बाहर करता है इन अ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो। लेकिन कह रहा है कि वही चीज अगर रिस्पायरेशन की बात करेंगे तो रिस्पायरेशन में क्या कर रहा होता है, O2 ले रहा होता है और CO2 निकाल रहा होता है। तो ये याद रखिएगा, ये होता है फोटोसिंथेसिस का और ये होता है रिस्पायरेशन का। फिर आगे बात करते हैं, कह रहा है कि ईच स्टोमाटा कंपोज ऑफ द 2 बीन शेप्ड सेल इज कॉल्ड गार्ड सेल। कह रहे हैं कि हर एक स्टोमाटा में 2 बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, सेल दिखाई देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। कह रहे हैं कि इनक्लोज द स्टोमाटा ऑफ द पोर, और ये क्या करते हैं, तो स्टोमाटा ऑफ पोर को इनक्लोज मतलब क्लोज करने का और ओपन करने का काम करते हैं। कह रहा है कि ये इन द ग्रासेस गार्ड सेल ऑफ द डंबल शेप। कह रहा है कि अगर हम ग्रासेस की बात करें तो इसमें गार्ड सेल कैसे दिखाई देते हैं, तो डंबल शेप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। और आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमाटा पोर, कह रहा है कि थिन एंड इनर वॉल, कह रहा है कि सबसे ऊपर क्या होता है, थिन और इनर वॉल जो होता है, कह रहा है स्टोमाटा पोर इन द हाईली थिक। कह रहा है कि जो स्टोमाटा पोर होते हैं, तो देखो यहाँ नीचे दिया गया है, 2 चीजें दी गई है, आप नीचे अगर फिगर देख पा रहे हो, ये नीचे दिया गया है, जो बी वाला दिया गया ये क्या है, बंडल शेप है। बंडल शेप हमने देखा था किसमें देखने को मिल रहा है, अभी हमने देखा बंडल शेप किसमें देखने को मिला है, तो ये हमारे ग्रासेस के अंदर देखने को मिला है, ये वाला। कह रहा है इसके आउटर लेयर कैसे होंगे, थिक होंगे, और इनर लेयर थिन होंगी। वैसे ही ये जो नॉर्मल दिया गया वो किसका है, तो ग्रासेस हमारे मोनोकट होते हैं, तो याद रखिएगा मोनोकट का कैसा होता है, तो बंडल शेप का होता है, और डाइकट का कैसा होता है, तो नॉर्मल बीन शेप का होता है। अब बात करते हैं गार्ड सेल प्रोसेस इन द
क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमाटा। कह रहा है कि जो गार्ड सेल होते हैं, गार्ड सेल के ऊपर क्या देखने को मिलता है, तो क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे छोटा छोटा क्या दिया गया है, क्लोरोप्लास्ट दिए गए हैं इस पे, मतलब क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और कह रहा है कि गार्ड सेल किस में हेल्प कराते हैं, तो स्टोमाटा के पोर को ओपन और क्लोज करने में हेल्प कराते हैं। कह रहा है कि सम टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि फ्यू एपिडर्मल सेल इन द vicinity of the guard cell become of the specialized in their of the shape and size are known as सबसिडरी सेल बोलते हैं। कह रहा है कि आप देख रहे हैं ये वाला जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल के ऊपर एक और लेयर पाई जा रही है, एक और सेल पाई जा रही है। ये सेल कौन सी होती है, तो कह रहा है सम टाइम क्या है, एपिडर्मल सेल है। तो एपिडर्मल सेल जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सबडिनरी सेल के नाम से भी जानते हैं। फिर कह रहा है कि द स्टोमाटल अपर्चर अ गार्ड सेल और सराउंडिंग बाय द सबडिनरी सेल टुगेदर इज कॉल्ड स्टोमाटल अपर्चर बोलते हैं। तो आप देखिएगा इसमें बोला है कि जो स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा अपर्चर के दो गार्ड सेल होते हैं। कह रहा है कि सराउंडेड बाय सबडिनरी सेल, किससे सराउंडेड होते हैं, तो सबडिनरी सेल से सराउंडेड होते हैं। और इन सबको इनक्लोज, अगर इंक्लूडिंग की बात करें, दोनों को ऐड करके बोले तो इसको क्या बोलते हैं, तो स्टोमाटल अपर्चर बोलते हैं। मतलब ये पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये पूरे पार्ट को तो हम क्या बोलते हैं, पूरे पार्ट को तो स्टोमाटल अपर्चर बोलते हैं। आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है कि द सेल एपिडर्मस बियर ऑफ द नंबर ऑफ हेयर। कह रहा है कि जो एपिडर्मिस सेल होते हैं उसके ऊपर बहुत सारे हेयर प्रेजेंट होते हैं। कह रहा है कि रूट हेयर आर द यूनिसेलुलर इलांगेटेड एंड एपिडर्मल सेल हेल्प एब्जॉर्ब ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। कह रहा है कि एपिडर्मिस जो सेल होते हैं उसके ऊपर बहुत सारे हेयर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कह रहा है कि रूट हेयर जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। याद रखिएगा रूट हेयर कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, इलांगेटेड होता है, और ये भी एपिडर्मल सेल पे ही पाया जाता है। और ये किस में हेल्प कराता है, तो वाटर को एब्जॉर्ब कराने में और मिनरल को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प कराता है। फिर कह रहा है कि ऑन द स्टेम एंड एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोसोम। कह रहा है कि जो स्टेम होता है, स्टेम के ऊपर जो एपिडर्मल हेयर पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो ट्राइकोसोम बोलते हैं। तो याद रखिएगा रूट के ऊपर पाया जाता है वो यूनिसेलुलर होता है, इलांगेटेड होता है, वो भी एपिडर्मल सेल से बना होता है, लेकिन एब्जॉर्ब क्या कराता है, वाटर और मिनरल का, कहाँ से, तो सॉइल से। लेकिन कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेम के ऊपर पाया जाता है, तो जो स्टेम के ऊपर हेयर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइकोसोम बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि ट्राइकोम इज द सूट सिस्टम यूजली ऑफ द मल्टीसोलर। ये कैसे होते हैं, तो सूट सिस्टम पे प्रेजेंट होता है और ये मल्टीसोलर होते हैं। दे में भी द ब्रांच, ये ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, और साप और स्टिप भी हो सकते हैं। कह रहा है कि दे इवन द सेक्रेटरी एंड द ट्राइसोम हेल्प ऑफ द प्रिवेंटिंग ऑफ द वाटर लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन। कह रहा है कि ये जो स्टेम हेयर पाए जाते हैं वो किस में हेल्प कराते हैं, तो ये प्रिवेंट करते हैं, बचाव करते हैं वाटर लॉस होने में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी नुकसान ना हो बॉडी से। अब अगला हमारा टॉपिक आता है द गार्ड टिश्यू सिस्टम। तो गार्ड टिश्यू सिस्टम क्या होता है, कह रहा है कि ऑल टिश्यू एक्सेप्ट ऑफ द एपिडर्मल एंड वस्कुलर बंडल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द गार्ड टिश्यू। कह रहा है कि जितना भी टिश्यू है जिसमें हम एपिडर्मल टिश्यू को छोड़ दें और वेस्कुलर बंडल टिश्यू को छोड़ दें, वो सब किस में आएंगे, तो सॉरी ग्राउंड टिश्यू में आएंगे। गार्ड हम बोल रहे थे उसी टाइम से, गार्ड नहीं मतलब ग्राउंड टिश्यू में आएंगे। अब आ रहा है इट कंसिस्ट ऑफ द सिंपल टिश्यू सच इज द पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, इस स्केलेनकाइमा। कह रहा है कि पेरेन्काइमेटस सेल यूजुअली ऑफ द प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल्स, स्पीच एंड मेडुलरी in the primary stem and root. In the leaf, ground tissue consists of thin wall chloroplast containing cells is called mesophyll. सुनिए क्या बोला, बोला है कि जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हम किसको बोलेंगे, तो कह रहे हैं कि एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ दें तो जितने भी टिश्यू हैं सब ग्राउंड टिश्यू हैं। फिर बोला गया कि चाहे आप बात कर ले सिंपल टिश्यू में पेरेन्काइमा का, चाहे कॉलनकाइमा का, चाहे स्केलरकाइमा का, ये सब के सब ग्राउंड टिश्यू हैं। फिर बोला कि जो पेरेन्काइमेटस सेल होते हैं यूजुअली प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टेक्स के साथ साथ कहाँ होते हैं, पेरिसाइकल में, पीच में, मेडुलरी रे में। उसके साथ साथ कह रहे कि जो प्राइमरी स्टेम बनता है या प्राइमरी रूट बनता है वो भी ग्राउंड टिश्यू ही होता है। चाहे हम बात कर ले लीफ के, लीफ में भी बात करें तो ग्राउंड टिश्यू कैसा होता है, या तो थीन होगा, उसका जो वॉल होगा थीन होगा, उस पर क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाएंगे, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल बोलते हैं। तो मीजोफिल सेल भी किसका एग्जांपल है, ग्राउंड टिश्यू का ही है। अब बात करते हैं वस्कुलर टिश्यू सिस्टम की। अगर वस्कुलर टिश्यू सिस्टम की हम बात कर लें तो पहले से हमको मालूम है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या करता है, तो कंडक्टर आता है वाटर और फूड का।
तो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में बात करते हैं तो कह रहा है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये कैसे होता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। इसमें कौन क्या क्या होता है? तो फ्लोएम और जाइलम, जाइलम होता है। तो याद याद रखने का तरीका क्या है? फूड ही फ्लोएम, जल ही जाइलम। मतलब फूड, फूड का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? तो फ्लोएम कराता है। और वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? वाटर और मिनरल का तो जाइलम कराता है। कह रहा है कि जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर ऑफ द कंसिस्ट ऑफ द वस्कुलर बंडल। कह रहा है कि वस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। फिर कह रहा है कि अगर हम बात करें डायकोटिलेडन स्टेम में, तो डायकोटिलेडन में आप देखेंगे तो कम्बियम जो होगा प्रेजेंट होगा बिटवीन द फ्लोएम और जाइलम के बीच में। तो बात किया किसमें? डायकोटिलेडन में। तो डायकोटिलेडन हम देख लेते हैं कहाँ है। कम्बियम किस में प्रेजेंट है? देखिए बीच में क्या है? कम्बियम प्रेजेंट है, यानी ये वाला फिगर कौन सा है हमारा? डायकोटिलेडन का है। अब बात करते हैं इसमें कि सच ए वस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कम्बियम प्रोसेस इज द एबिलिटी फ्रॉम द सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू एंड हेंस ऑफ द ओपन वस्कुलर बंडल। कह रहा है कि अगर हम बात करें वस्कुलर बंडल की, तो कह रहा है कि जिसमें प्रेजेंट होगा कम्बियम, उसको हम क्या बोलेंगे? ओपन वस्कुलर सिस्टम बोलेंगे। कह रहा है कि उसके बाद से बोला है कि इन द मोनोकोटिलेडन की अगर हम बात करें, तो वस्कुलर बंडल जो होगा उसमें कम्बियम प्रेजेंट हैव नो प्रेजेंट। देख रहे हो ना, नो लिखा है। मतलब जो अब मोनोकट होगा उसमें कम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा। तो देखो ये जो फिगर दिया गया है यहाँ पे कम्बियम प्रेजेंट नहीं है, तो ये किसका है? मोनोकोटिलेडन का है। फिर कह रहा है कि सिंस द नॉट फॉर्म द सेकेंडरी टिश्यू। कह रहा है कि ये जो मोनोकोटिलेडन वाले हमारे वस्कुलर बंडल होते हैं उसमें कोई भी सेकेंडरी टिश्यू फॉर्म नहीं होता, लेकिन इसमें सेकेंडरी टिश्यू फॉर्म हो रहा था। किसमें? ओपन वस्कुलर बंडल में, यानी डायकोटिलेडन में सेकेंडरी जाइलम फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन इसमें कुछ नहीं होगा मोनोकोटिलेडन में। कह रहा है कि इसको हम क्या बोलते हैं? तो क्लोज टाइप वस्कुलर बंडल बोलते हैं। कह रहा है कि जाइलम जो होता है, जाइलम और फ्लोएम विद इन द वस्कुलर बंडल अरेंज ऑफ द अल्टरनेट ऑफ द मैनर अलोंग टू द डिफरेंट रेडियाई। कह रहा है कि आप देखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम को कैसे अलग अलग पैटर्न पे अरेंज किया गया है। जैसे देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या है? फ्लोएम है। नीचे की तरफ क्या है? जाइलम है। यहाँ भी देखोगे ये हमारा मोनोकट का है, ये हमारा डायकट का है। तो इसमें आप देख रहे होगे कि फ्लोएम ऊपर की तरफ है, बीच में कम्बियम है और नीचे जाइलम है। इसी के साथ साथ यहाँ पे देख रहे हो कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट दिया गया है, जाइलम बीच में दिया गया है, फ्लोएम साइड साइड दिया गया है। कह रहा है कि उसी को हम क्या बोलते हैं? जो अरेंजमेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं? हम रेडियल बोलते हैं। सच है द रूट, ये किस में देखने को मिलता है? तो रूट में। तो ये अरेंजमेंट किसका है? रूट का है, रेडियल फॉर्म वाला है। कह रहा है कि द कंजॉइंट टाइप ऑफ द वस्कुलर बंडल इन जाइलम एंड फ्लोएम joined to the situation along with the same radius and vascular bundles such as the vascular bundles common stem in leaf। कह रहा है कि ज्यादातर आप जो देख रहे हैं वो किसका है? स्टेम और लीफ के बारे में दिया गया है। कह रहा है कंजॉइंट वस्कुलर बंडल यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली वन आउटर साइड ऑफ द जाइलम। कह रहा है कि हमेशा जब भी तुम देखोगे कि फ्लोएम हमेशा आउटर साइड पे होगा और जाइलम हमेशा इनर साइड पे ही होगा। अब बात करते हैं एंटोमी ऑफ डायकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन प्लांट के बारे में। कह रहा है कि फॉर्म द बेटर understanding for the tissue organization of the root and stem leaf, it is the convent to the study and the transfer section of the mature zone of the organ। कह रहा है कि अब हम आगे देखेंगे कि मोनोकोटिलेडन और डायकोटिलेडन में चाहे उसके स्टेम की बात करेंगे, चाहे रूट की बात करेंगे, चाहे लीफ की, उसमें हम क्या देखेंगे? उसका टीएस करेंगे, ट्रांससेक्शन करेंगे। और उस किसका ट्रांससेक्शन करेंगे? मैच्योर ऑर्गन का। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो कह रहा है कि विथ इंटरसेलुलर स्पेस इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड इंडोडर्मिस। कह रहा है कहाँ गया? हाँ, बोला है कि विथ इंटरसेलुलर स्पेस। कह रहा है कि आपको देखेंगे कि कुछ इसमें इंटरसेलुलर स्पेस देखने के मिल रहे होंगे। कह रहा है कि इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर जो मोस्ट लेयर कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाएगा उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। फिर कह रहा है कि इट कंपेयर ऑफ द सिंगल लेयर बैरियर इन shaped cell without the intercellular space कि the transitionals as well as radii wall of the endodermal cell have the deposition of the water impermeability wax materials subrine in the most of the capsarian स्ट्रिप। कह रहा है कि आप देखेंगे कि जो आउटर मोस्ट लेयर होता है इंटरसेलुलर में, कह रहा है कि वहां पे कुछ आपको देखने को मिलेगा, जो रेडियाई होगा वहां पे बहुत सारी चीज का डिपोजिशन हो रहा है, जैसे कि वाटर इम्प्रेवेबल। वहां पे क्या होगा? वाटर जो होगा इम्प्रेवेबल होगा, आ भी सकता है और जा भी सकता है अंदर से बाहर। लेकिन कह रहा है कि कुछ वहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप होंगे जो वैक्सी डिपोजिशन मटेरियल से बने होंगे। कह रहा है कि वो क्या कहते हैं? बैरियर होते हैं, हर चीज को आने जाने की अनुमति नहीं देते हैं। केवल वाटर ही होता है जो इम्प्रेवेबल होता है, जा भी सकता है और आ भी सकता है। कह रहा है कि नेक्स्ट
next to the epidermal line of the few layer in thick wall parenchymatous cell is refer as the पेरिसाइकल। कह रहा है कि वहां पे नेक्स्ट अगर हम अलग जाएंगे तो वहां पे एपिडर्मल सेल दिया हुआ, फ्यू लेयर होंगे जो थिक होंगे, मोटा होगा, लेकिन पेराकाइमेटस सेल का बना होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिसाइकल बोलेंगे। कह रहा है कि initial of the lateral root and vascular cambium during the secondary growth take place together the cell। कह रहा है कि वहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा। कह रहा है पीच जो होगा वो स्मॉल होगा और इन कप्सस होगा पीच, पीच यहाँ पे देखिए एकदम बीच में है, स्मॉल होगा और इन कप्सस होगा, यहाँ भी पीछे देख सकते हैं। फिर उसके बाद से कह रहा है कि पेरेंकाइमेटस सेल विच ऑफ द बिटवीन, पेरेंकाइमेटस सेल आपको कहाँ किसके बीच में देखने को मिलेगा, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। वो उस टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, तो कंजॉइंट टिश्यू बोलेंगे, जिसको हम कम्बियम बोल रहे थे। कह रहा है कि देयर आर द यूजली 2 or 4 जाइलम इज 2 to 4 xylem and phloem patches and lateral cambium of the ring develop between the xylem and phloem. All tissue inner the endodermis such as the pericycles, a vascular bundle, peach and constituted the stele। सिंपल सी बात देखिए क्या बोला है, बोला है कि सबसे ऊपर अगर रूट की बात करेंगे तो रूट पे हेयर प्रेजेंट होगा, उसके नीचे वाले लेयर को हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस बोलेंगे। एपिडर्मिस और नीचे आएंगे तो कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा, कॉर्टेक्स और नीचे आएंगे तो हमारा एपिडर्मिस। ये देखिएगा एपिडर्मिस यहाँ भी था और इंडोडर्मिस, और ये जो लेयर होगा एपिडर्मिस ऊपर पाया जाएगा और इंडोडर्मिस नीचे पाया जाएगा। इसके बाद से आपका क्या होगा, पेरिसाइकल होगा, पेरिसाइकल के बाद से आपका प्रोटोजाइलम होगा, फिर मेटाजाइलम होगा, फिर पीच होगा और लास्ट में आपका फ्लोएम देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे भी हम देखेंगे डाइकटलिडन के बाद से मोनोकटलिडन में सबसे ऊपर रूट हेयर होगा, एपिडर्मिस होगा, कॉर्टेक्स होगा, इंडोडर्मिस होगा, पेरिसाइकल होगा, फ्लोएम होगा। याद रखिएगा वहां पे क्या था, जाइलम था, यहाँ पे फ्लोएम होगा, यहाँ पे फ्लोएम, प्रोटोजाइलम होगा, पीच होगा और मेटाजाइलम होगा। ये सारी चीजें याद रखिएगा। अब बात करते हैं मोनोकटलिडन रूट के बारे में। मोनोकटलिडन रूट के बारे में बात करते हैं। अभी हमने देखा मोनोकटलिडन रूट का फिगर यहीं पे, सबसे ऊपर क्या होगा, रूट हेयर होगा, फिर इंडोडर्मिस होगा, कॉर्टेक्स होगा, इंडोडर्मिस होगा और एपिडर्मिस के पास यहाँ पे इंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम एंड पीच, मेटाजाइलम। अब बात करते हैं इसमें क्या बोला है, एंटोमी ऑफ द मोनोकटलिडन सिमिलर टू द डाइकट रूट। कह रहा है कि मोनोकट रूट सिमिलर होगा डाइकट रूट के तरीके का ही जैसे होगा। मेनी स्पेसिफिक कह रहा है कि जिसमें क्या देखने को मिलेगा, एपिडर्मिस सबसे ऊपर देखने को मिलेगा, उसके बाद से कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा, इंडोडर्मिस देखने को मिलेगा, पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल, उसके साथ साथ आपको पीच देखने को मिलेगा। लेकिन कह रहा है कि कंपेयर टू द डाइकटलिडन रूट विच हैव द फ्यू जाइलम बंडल देयर द यूजुअली ऑफ द मोर एंड द 6, याद रखिए 6 पोलार्स जाइलम बंडल हैज द मोनोकट रूट। याद रखिएगा मोनोकट रूट में कितने टोटल जाइलम देखने को मिलेंगे, तो 6 देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे हमने देखा था 2 से 4 देखने को मिल रहे थे। तो याद रखिएगा डायकट में 2 to 4 जाइलम देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन वही हम मोनोकट की बात करते हैं तो उसमें 6 पोलार्स देखने को मिलते हैं या 6 जाइलम पीस देखने को मिलते हैं। ये देखते रहिएगा। फिर कह रहा है मोनोकटलिडन रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। जाहिर सी बात है, पहले भी हम देख चुके हैं कि मोनोकट जो हमारे मोनोकटलिडन रूट था या स्टेम था वो सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलता है। आगे बात करते हैं डाइकटलिडन स्टेम के बारे में। डाइकटलिडन स्टेम की अगर हम बात करते हैं तो पहले क्या बोला, इसका अगर हम टीएस करते हैं तो आपको टिपिकली यंग डाइकटलिडन देखना पड़ेगा। उसमें क्या देखने को मिलेगा, सबसे ऊपर एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होगा जो प्रोटेक्टिव का काम करेगा। कह रहा है कवर विथ कैसा होगा, थिन लेयर होगा। थिन लेयर जो होगा वो क्या होगा, क्यूटिकल होगा। इट मे बियर ऑफ द ट्राइकोसोम, फ्यू स्टोमाटा उस पर देखने को मिलेंगे। सेल अरेंज होंगे जो मल्टीसेलुलर लेयर के होंगे बिटवीन द एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल सिचुएशन जो कॉर्टेक्स होगा। फिर कह रहा है कंसिस्ट ऑफ द सब जोन, और वो क्या होंगे, कुछ उसमें 3 सब जोन होंगे, कंसिस्ट ऑफ द 3 सब जोन। कह रहा है कि द आउटर हाइपोडर्मिस देखने को मिलेगा। कह रहा है कि फ्यू लेयर, कुछ लेयर ऐसे होंगे जो कोलन काइमेटस सेल के होंगे। कह रहा है कि जस्ट बिलोंग ऑफ द एपिडर्मिस। कह रहा है कि विच प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होंगे स्टेम के लिए। फिर कह रहा है जो आपका कॉर्टिकल लेयर है, कॉर्टिकल लेयर की बात कर रहा है कि बिलोंग द हाइपोडर्मिस कंसिस्ट का बना होगा अराउंड द, ये भी थिन वाल होगा और ये भी पेराकाइमेटस सेल वहां देखने के लिए मिलेंगे। कह रहा है कि कंसिस्टस इंटरसेलुलर स्पेस, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा। कह रहा है कि इनर मोस्ट लेयर जो होंगे कॉर्टेक्स, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडोडर्मिस बोलेंगे। कह रहा है कि द सेल ऑफ द इंडोडर्मिस रिच इन द स्टार्च, जो इंडोडर्मिस के सेल होंगे वो कैसे होंगे, तो रिच होंगे, किससे रिच होंगे, तो स्टार्च से रिच होंगे।
grains and the layer of the also refers to as the starch sheath। वहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको, स्टार्च शीथ देखने को मिलेगा। कह रहा है कि जो पेरीसाइकिल होगा वो प्रेजेंट होगा इनर साइड पे इंडोडर्मिस के पास। कह रहा है कि द एबव ऑफ द फ्लोएम, फ्लोएम ऊपर होगा। सेमी लूनर पैचेज आपको देखने को मिलेंगे स्केलन काइमा का। कह रहा है कि इन बिटवीन, अगर इन बिटवीन की बात करें तो वेस्कुलर मंडल जो होगा इसके बीच में आपको फ्यू लेयर देखने को मिलेंगे, रेडियली प्लेस्ड होंगे। कह रहा है कि पेराकाइमेटस सेल जो होंगे, कह रहा है कि विच कंस्टिट्यूएंट मेडुलरी रे देखने को मिलेंगे। फिर कह रहा है कि द लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे जो अरेंज होंगे रिंग के फॉर्म में। कह रहा है कि जो रिंग अरेंजमेंट होगा वेस्कुलर बंडल का, कह रहा है को कैरेक्टराइज होंगे डाइकट स्टेम के। फिर कह रहा है ईच वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट होंगे, ओपन होंगे। फिर उसके साथ साथ इंडार्च होंगे, प्रोटोजाइलम देखने को मिलेगा। फिर कह रहा है लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेनकाइमेटस सेल इन द लार्ज इंटर सेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा। ऑक्युपाई द सेंट्रल पोर्शन इन द स्टेम कंसिस्ट ऑफ द पीच, जिसको हम क्या बोलेंगे, पीच बोलेंगे। आइए देख लेते हैं एक बार फिगर से। यहाँ पे दिया गया दोनों फिगर, पहला आपका दिया गया डाइकोटिलेडन का, दूसरा जो दिया गया मोनोकोटिलेडन का। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर क्या है, ये स्टेम का है। यहाँ पे दिया गया इंडोडर्मिस दिया गया है, उसके साथ साथ आपका कोलन काइमा दिया गया, फिर आपका पेरन काइमा दिया गया, उसके बाद से इंडोडर्मिस दिया गया, पेरिस साइकिल दिया गया। ये इतना लेयर याद रखिएगा। फिर नीचे आएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्लूएम देखने को मिलेगा। फिर बीच में आपको कम्बियम देखने को मिलेगा, फिर मेटाजाइलम देखने के लिए मिलेगा और प्रोटोजाइलम देखने को मिलेगा। सबसे नीचे जो होगा वो क्या होगा, पीच होगा। तो देखिए पीच में सबसे ज्यादा खाली जगह देखने को मिल रहा है। तो खाली जगह सबसे ज्यादा किस में देखने को मिल रहा है, तो डाइकोटिलेडन में देखने को मिल रहा है, पीच जो सबसे बड़ा है। ये आप देख सकते हैं। इंडोडर्मिस एयर देख रहा है, इंडोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, पेरेनकाइमा है, इंडोडर्मिस है, पेरीसाइकल है, बस्कुलर बंडल और मडुलरी रे है। ये सारी चीजें देख लीजिएगा। फिर आगे बात करते हैं अगर हम मोनोकोटिलेडन की, तो मोनोकोटिलेडन आप देख सकते हैं ये पाउचेज के फॉर्म में पाए जा रहे हैं, स्क्रेटेड है। सबसे ऊपर क्या है, एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, वस्कुलर बंडल है, फिर ग्राउंड टिश्यू है। यहाँ पे बात करें तो एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, फिर वस्कुलर बंडल है और फ्लोएम सबसे ऊपर देखने को मिलता है, फिर जाइलम और फिर ग्राउंड टिश्यू देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं मोनोकोटिलेडन स्टेम के बारे में। तो मोनोकोटिलेडन स्टेम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डाइकोट, ये हमारा नीचे वाला जो दिया गया कौन सा है, मोनोकोटिलेडन का है। तो देखिए सबसे ऊपर क्या होगा, एक्सियल होगा, एक्सियल इंडो एपिडर्मिस होगा, एडेक्सियल इंडोडर्मिस होगा, सॉरी एडेक्सियल एपिडर्मिस होगा। फिर उसके जस्ट नीचे आएंगे तो हमारा जाइलम देखने को मिलेगा, फिर मीजोफिल सेल ये देखने के लिए मिलेंगे, सब स्टोमाटल एक्टिविटी देखने को मिलेगा, फिर एवेक्सियल एपिडर्मिस देखने को मिलेगा, फिर स्टोमाटा देखने को मिलेगा। तो एक चीज याद रखिएगा कि जो मोनोकट होगा, मोनोकट में हमेशा नीचे की तरफ आपका स्टोमाटा देखने को मिलेगा। लेकिन वही बात अगर हम डाइकोटिलेडन में बात करें तो देखिए सबसे ऊपर बंडल सीट, जाइलम, फिर फ्लोएम। फिर से यहाँ पे क्या होगा, एडेक्सियल एपिडर्मिस देखने को मिलेगा, यहाँ पे पहले मीजोफिल देखने को मिलेगा। उसके बाद से बात करते हैं यहाँ एयर कैविटी देखने को मिलेगा, फिर स्पंज मीजोफिल देखने को मिलेंगे, सब स्टोमाटल कैविटी देखने, एक कैविटी देखने को मिलेगा और एडेक्सियल इंडोडर्मिस देखने को मिलेगा, सॉरी एपिडर्मिस देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे डाइकोटिलेडन में यहाँ भी सरफेस के नीचे ही स्टोमाटा ओपन हो रहा है, और यहाँ देखिए मोनोकट में यहाँ भी स्टोमाटा ओपन हो रहा है। तो मोनोकट में दोनों साइड देखने को मिलता है, लेकिन डाइकोट में केवल और केवल नीचे के साइड पे देखने को मिलता है। चलिए देख लेते हैं कि लिखा क्या है। कह रहा है कि मोनोकट स्टेम स्केलर काइमेटस हाइपोडर्मिस लार्ज नंबर ऑफ स्केलेटेड बस्कुलर बंडल। कह रहा है ईच ऑफ द सराउंडेड बाय द स्केलन काइमेटस बंडल सीट एंड लार्ज conspicuous parenchymatous ground tissue। कह रहा है vascular bundles conjoined and the close। vascular bundle जो देखने को मिलेंगे कैसे होंगे, conjoined होंगे और close होंगे। इसमें मतलब close का मतलब हो गया कि इसमें आपका कंबियम रिंग नहीं पाया जाएगा। उसके बाद कहता है पेरिस पेरीफेरल वस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा, जनरली स्मॉल होगा। कह रहा है कि सेंट्रली लोकेटेड वंस, कह रहा है कि सच फ्लोएम पेरेनकाइमेटस एब्सेंट होंगे। कह रहा वाटर कंडक्ट कंटेनिंग कैविटी आर द प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल। अब बात करते हैं डाइकोटिलेडन में। डाइकोटिलेडन की बात करते हैं तो कह रहे द वर्टिकल सेक्शन वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ डाइवेशनल लीफ थ्रू द लेमाइनस ऑफ द थ्री मेंस। थ्री मेन पार्ट नेमली दिया गया एपिडर्मिस, मीजोफिल और वस्कुलर सिस्टम।
कह रहा है कि अगर एपिडर्मिस की हम बात करें तो एपिडर्मिस क्या होगा, कवर किया होगा दोनों साइड पे अपर सरफेस पे, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऊपर की तरफ होगा तो एडेक्सियल बोलेंगे, नीचे की तरफ होगा तो एबैक्सियल बोलेंगे। कह रहा है कि दोनों एपिडर्मिस सेल के ही बने होंगे। कह रहा है कि लीफ जो होगा, लीफ कंस्पिकुअस क्यूटिकल पाए जाएंगे उस पे। कह रहा है कि जो एबैक्सियल एपिडर्मिस होगा जनरली बियर करेगा मोर स्टोमाटा को। तो एबैक्सियल याद रखिए कौन बोला है, एबैक्सियल। तो एबैक्सियल हमारा क्या है, नीचे यहाँ पे। तो नीचे की तरफ ज्यादा स्टोमाटा पाए जाएंगे, ऊपर की तरफ कम स्टोमाटा पाए जाएंगे। कह रहा है कि अगर एडेक्सियल की बात करेंगे तो उस पर कम देखने की मिलेंगे। कह रहा है कि लेटर मेनी इवन ऑफ द लैक स्टोमाटा, ऊपर की तरफ जो देखा जाएगा एडेक्सियल के ऊपर तो उस पर स्टोमाटा बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे। कह रहा है कि टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मल सेल इज कॉल्ड मीजोफिल। कह रहा है कि अगर हम बात करें अपर और लोअर दोनों एपिडर्मिस के बीच में जो लेयर पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, मीजोफिल बोलते हैं। कह रहा है कि मीजोफिल प्रोसेस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट होंगे, कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। और ये क्या करा रहे होंगे, तो फोटोसिंथेसिस करा होंगे। ये किसके बने होंगे, तो पेरेनकाइमा के बने होंगे। इसमें भी इसके भी 2 टाइप के सेल होते हैं। पहला बोला है प्लेस्टिस पेरेनकाइमा बोलेंगे, दूसरा जो होगा स्पंज पेरेनकाइमा बोलेंगे। कह रहा है कि जो एडेक्सियल होगा प्लेस्ड होगा, प्लेस्टिस पेरेनकाइमा मेड अप ऑफ द elongated cell and arrange of the vertical and parallel each other। कह रहा है कि दोनों तरफ वर्टिकल और पैरेलल ईच अदर देखने को मिलेंगे। फिर कह रहा है ओवल एंड राउंडेड लूजली अरेंज ऑफ द स्पॉन्जी में पेरेनकाइमा। कह रहा है कि जो स्पॉन्ज होंगे कैसे होंगे, लूज अरेंजमेंट होगा। कह रहा है कि स्पंजी टाइप होंगे। कह रहा है कि जो सिचुएटेड बिलो द पैलेंस सेल। कह रहा है कि कहाँ ये सिचुएटेड होंगे, तो ये पैलेस्ड सेल के नीचे सिचुएटेड होंगे। फिर कह रहा है कि एक्सटेंड ऑफ द लोअर एपिडर्मिस। कह रहा है ये क्या कर रहे होंगे, तो लोअर एपिडर्मिस को एक्सपेंड कर रहे होंगे। फिर कह रहा है देयर आर द न्यूमरस लार्ज स्पेस देखने को मिलेगा, एयर कैविटी देखने को मिलेगा बिटवीन ऑफ द सेल। कह रहा है कि जब वस्कुलर टिश्यू वस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे तो कह रहा है वस्कुलर बंडल विच ऑफ द सीन इन द वेन एंड मिडरिब। उसमें क्या देखने को मिलेंगे, वेन देखने को मिलेंगे और मिडरिब देखने को मिलेंगे। साइज जो होगा वस्कुलर बंडल का डिपेंड करेगा किस पे, साइज ऑफ वेन पे। कह रहा है वेन जो होगा वेरी थिक होगा। फिर कह रहा है रेटिकुलेट वेनेसन देखने को मिलेगा डाइकट लीव में। कह रहा है कि वस्कुलर बंडल बात करें तो सराउंडेड किए लेयर होंगे जो थिक वाल के होंगे, जिसको हम बंडल सेल बोलेंगे। कह रहा है कि ये आप फिगर में देख सकते हो जो अभी हमने देखा है। अब कह रहा है कि आइसोबाइलेटरल मोनोकट लीफ की बात कर लें तो कह रहा है कि एंटोमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ सिमिलर टू ऑफ द डाइवर्जेंट लीफ इन द मेनी वे। कह रहा है कि शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफरेंट इन अ आइसोबाइलेटरल लीफ। कह रहा है कि स्टोमाटा इज प्रेजेंट ऑन द बोथ सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस। कह रहे हैं स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो दोनों सरफेस पे पाए जाएंगे। तो याद रखिएगा मोनोकट में स्टोमाटा दोनों सरफेस पे पाया जा रहा है, लेकिन डायकट में ऐसा नहीं था, केवल नीचे वाले सरफेस पे बात किया था, मैं दिखाया भी था आप लोग को। फिर कह रहा है कि मेसोफिल नॉट डिफरेंशिएट इनटू द प्लेसिड एंड स्पॉन्जी पेरेनकाइमा। कह रहे हैं कि जो मेसोफिल होते हैं वो नहीं डिफरेंशिएट कर पाते हैं पैलिस्ड कहाँ है और स्पंज पेरेनकाइमा कहाँ है। कह रहा है अगर ग्रासेस की बात करें तो कुछ सर्टेन आपको एडेक्सियल एपिडर्मिस सेल देखने के मिलेंगे, जिसमें वेन जो होंगे मॉडिफाइड देम सेल होंगी, वो लार्ज होंगी, इम्पटी भी होंगी और कलरलेस सेल देखने को मिलेगा, जिसमें कह रहा है कि उसको हम क्या बोलेंगे, तो बुलीफॉर्म सेल बोलेंगे। तो याद रखिएगा ग्रास के अंदर कौन सा सेल देखने को मिलेगा, तो बुलीफॉर्म सेल देखने को मिलेगा। और एक किसका मॉडिफिकेशन होगा, तो वेन मॉडिफाई करेगा और क्या होगा, वो लार्ज हो जाएगा या इम्पटी हो जाएगा, कलरलेस सेल हो जाएगा। कह रहा है कि बुलीफॉर्म जो सेल होते हैं वो लीफ के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं किसका, तो वाटर का, और टर्जिडिटी को मेंटेन करते हैं। कह रहा है कि लीफ सरफेस जो होगा एक्सपेंड होते हैं, चौड़े होते हैं। कह रहा है दे आर द फ्लैसिड होते हैं ड्यू टू द वाटर स्ट्रेस। वो फ्लैसी क्यों होते हैं, ताकि वाटर स्ट्रेस ना हो। कह रहा है दे मेक अप द लीफ क्यूरल इनवर्ड ऑफ द मिनिमम ऑफ द वाटर लॉस। कह रहा है कि जब वाटर लॉस ज्यादा होने लगता है तो मोनोकट के जो लीफ होती है क्या होती है, कर्लिंग होने लगती है, मुड़ने लगती है। कह रहा है द पैरेलल ऑफ द वेनेशन मोनोकट लीफ रिफ्लेक्ट ऑफ द नियर सिमिलर साइज एंड वेस्कुलर बंडल एक्सपेक्ट मेन ऑफ द वेन। कह रहा है मेन ऑफ द वेन को छोड़ दिया जाए तो सब जगह आपको स्केचर फॉर्म में देखने को मिलेगी। फिर कह रहा है सीन ऑफ द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीफ। कह रहा है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार इस फिगर को देख सकते हैं वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ के बारे में। और ये आपका चैप्टर हुआ खत्म, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो टॉपिक है उसको डिलीट कर दिया गया है। तो अब ये चैप्टर में कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। इसमें से एक से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ जाए वही बहुत है। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।